में पहला सबक शुरू किए थे हमने, इसकी पहली मश्क हो गई थी। आज हम कुछ बुनियादी तस्वुरात इल्म हिंसा के देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले है किताए ख़त किसे कहते हैं। अब किताए ख़त किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक शक्ल दिख रही है। ये दो नुकात है ए और बी। ए और बी के दरमियान जितने भी नुकात है इस ख़त पर, इस लाइन पर, तो तमाम नुकात के सेट को कहेंगे हम किताए ख़त या किता ख़त ए बी। तो नुकात ए और बी, इन दोनों के दरमियान तमाम ये दो नुकात है, इख्तितामी नुकात है। ए भी इख्तितामी नुक्ता है, बी भी इख्तितामी यानी आखिरी सिरा है। ठीक है, इनके दरमियान जितने भी नुकात है, इन नुकात के सेट को किताए ख़त कहते हैं। किताए ख़त को मुख्तसर में कैसे लिखते हैं, किता ए बी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किताए ख़त को आप बी ए बी कह सकते हैं, इधर से पढ़ सकते हैं या इधर से, इसको आप किता बी ए बी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों की वन एंड सेम थी। फिर इसी तरह से नुक्ता ए और नुक्ता बी, यानी ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी, ये दोनों नुकात क्या है, इख्तितामी नुकात है। इख्तितामी नुकात यानी ये किताए ख़त के आखिरी पॉइंट है और इनके दरमियान जितने भी नुकात का सेट है उसको कहते हैं किताए ख़त ए बी। अब इख्तितामी नुकात के दरमियान का जो फासला है, यानी ये दोनों के दरमियान का जो फासला है, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो फासला है, इस फासले को कहते हैं किताए ख़त की लंबाई। फर्ज कीजिए ये फासला कितना है, 5 सम है। तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ए बी ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, लेंथ ऑफ ए बी, एल फॉर लेंथ, और किताए ख़त को ब्रैकेट में लिखे कितनी है, लेंथ ऑफ ए बी 50 सम। या इसको आप अगर डिस्टेंस में लिखना चाहें तो डिस्टेंस में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस ए नुक्ते से बी नुक्ते का फासला, ए से बी का फासला कितना है, 5 सम। इस तरह आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आगे, किताए ख़त किसको कहते हैं, इख्तितामी नुकात के दरमियान जितने भी नुकात का सेट है उस सेट को पूरे को कहते हैं लेंथ ऑफ ए बी या किताए ख़त ए बी। यानी ये पूरा इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, किताए ख़त ए बी, इख्तितामी नुकात है। अब अगली चीज़ पढ़ना है हमको शुआ। देखिए एक तरफ यहाँ पर किताए ख़त ए बी है, ये किताए ख़त ए बी है, और एक तीसरा नुक्ता भी है इस पर पी नाम से। तो फर्ज कीजिए कि ए और बी ये दो मुख्तलिफ नुकात हैं, यानी ए अलग नुक्ता है और बी अलग नुक्ता है। किताए ख़त पर वाक़ एक तीसरा भी नुक्ता है जिसका नाम पी है। तो किताए ख़त ए बी और पी, इन तमाम के मजमूई नुकात के सेट को हम कहते हैं शुआ ए बी। शुआ ए बी, देखो ए जो नुक्ता है ये मब्दा कहलाता है। ए क्या कहलाता है, शुआ का मब्दा, यानी शुआ कहाँ से निकल रही है, नुक्ता ए से निकल रही है और इधर ये जारी है। ये तीर का निशान क्या बताता है, ये अनलिमिटेडली इधर जारी है। यहाँ ए जो है तो नुक्ता क्या है, शुआ ए बी का मब्दा है। ठीक है, तीसरा है अपना ख़त ए बी किसे कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक किता दिख रहा है, इसको आप ये इसका हिस्सा ही क्या है, किता ए बी। ठीक है, और पूरे को बोलेंगे आप ख़त ए बी, पूरे को क्या बोलेंगे आप, ख़त ए बी। ठीक है, अब नुकात शुआ ए बी के नुकात देखिए, शुआ में क्या है, एक जानिब इधर ये शुआ ए बी है और इसके मुखालिफ शुआ बी ए है, या ए बी, ये मुखालिफ शुआ और ये शुआ दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ख़त ए बी बनता है। यानी शुआ ए बी के नुकात का सेट और उसके मुखालिफ शुआ के नुकात के सेट को मिलकर क्या बनता है, ख़त ए बी बनता है। ये है अपनी शुआ ए बी। ठीक है, और इसके मुखालिफ शुआ कौन सी है, ये वाली है। ये दोनों मुखालिफ शुआओं को मिलाकर क्या बनता है, ख़त ए बी बनता है। ये जो तीर का निशान कह रहा है, मतलब ये इधर भी इधर जारी है, ये इधर भी जारी है, यानी ये अनलिमिटेडली एक ही ख़त पर
आगे जारी है। तो ये हो गया अपना, समझ लीजिए, ख़त ए बी। तो ख़त ए बी के नुकात का यहाँ पे ज़िमनी सेट देखो क्या क्या है। यहाँ किता है ए बी, है ना, किता ए बी ये छोटा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ख़त ए बी क्या है, अनलिमिटेड है, यानी ये यहाँ से शुरू हो रहा और यहाँ इधर से शुरू हो रहा। ये कैसा है, अनलिमिटेड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं किता ए बी ये ज़िमनी सेट है ख़त ए बी का। क्या कह सकते हैं अपन, किता ए बी ये ज़िमनी सेट है ख़त ए बी का। सेट का सबक चल रहा है अपना, सेट का सबक अपने अलजेब्रा में पढ़ा है, तो वो अगर इस्तेमाल किया जाए सेट को, तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि किता ए बी ये ज़िमनी सेट है काय का, राशि किता बी सी डी। ए बी की भी लंबाई 5 है और सी डी की भी लंबाई 5 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों किताब कैसे है, मुतमासिल है। तो क्या तारीफ हो सकती है, अगर दिए हुए दो किताब की लंबाइयाँ मसावी हो तो वो दो किताब क्या कहलाते हैं, मुतमासिल किताब कहलाते हैं। इसको अगर लिखना है हमको, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ ऑफ सी डी। ये जो अलामत है ये काहे की है, मुतमासिलत की, यानी बराबर की निशानी और उस पर ये मद मुतमासिल है, यानी लंबाइयाँ मसावी है। और इसी तरह इसको अगर किते की ज़बान में लिखना चाहे तो किता ए बी मुतमासिल है किता सी डी के। ठीक है, तो ये हो गया मुतमासिल। तो दो किताब है, उनकी लंबाई अगर मसावी है तो उन किताब को हम क्या कहेंगे, मुतमासिल किताब। अब अगली हेडिंग है अपनी किताब की मुतमासिलत की खुसूसियात। फर्ज कीजिए पहली खासियत है इसकी अक्सी खासियत। अब ये किता ए बी है, हर किता खुद के मुतमासिल होता है। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि किता ए बी मुतमासिल है किता ए बी के, खुद के मुतमासिल। जैसे आप अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो आप ही दिखने वाले, तो हर किता इसके मुतमासिल होता है, खुद के मुतमासिल होता है, यानी किता ए बी मुतमासिल है ए बी के। ठीक है, इस खासियत को कहते हैं अक्सी खासियत। दूसरी खासियत है तशाकुली खासियत। तशाकुली खासियत, अगर किता ए बी मुतमासिल है किता सी डी के, तो हम ये कह सकते हैं कि सी डी मुतमासिल है ए बी के। पहला दूसरे के मुतमासिल तो दूसरा पहले के मुतमासिल। तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, किता ए बी मुतमासिल है किता सी डी के। उसी तरह किता सी डी काय के मुतमासिल होगा, किता सी डी मुतमासिल होगा ए बी के। ये खासियत को कहलाते हैं, ये खासियत को कहते हैं तशाकुली खासियत, यानी पहला दूसरे के मुतमासिल तो दूसरा पहले के मुतमासिल। दोनों की लंबाई समझ लो 5-5 सेंटीमीटर है, तो ए बी 5 है, सी डी भी 5 है, तो ए बी मुतमासिल है सी डी के, तो सी डी किसके मुतमासिल होगा, ए बी के। यह खासियत कहलाती है तशाकुली खासियत। तीसरी खासियत है इंतकाली खासियत। फर्ज कीजिए 3 किताब है हमारे पास, एक है ए बी, दूसरा है सी डी और तीसरा है ई एफ। अब ये तीनों की लंबाई या 5-5 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों किताब क्या है, मुतमासिल है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे किता ए बी मुतमासिल है किता सी डी के, और सी डी किसके मुतमासिल है, ई एफ के। किता सी डी मुतमासिल है किता ई एफ के। तो यहाँ पर पहला दूसरे के मुतमासिल दूसरा, तीसरे के मुतमासिल तो फिर क्या होगा, तीसरा पहले के मुतमासिल। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी किसके मुतमासिल है, ई एफ के। तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं अपन, किता ए बी मुतमासिल है किता ई एफ के। तो ये खासियत क्या कहलाती है, इंतकाली खासियत, यानी पहला दूसरे के मुतमासिल दूसरा, तीसरे के मुतमासिल तो तीसरा
पहले के मुतमासिल, ए बी सी डी के मुतमासिल, सी डी ई एफ के मुतमासिल, तो ई एफ ए बी के मुतमासिल होगा। ये खासियत क्या कहलाती है? इंतकाली खासियत। ठीक है, छठी खासियत देखेंगे हम। की खासियत देखिए किते का वस्ती नुक्ता। एक किता है ए बी नाम का, उसके बीचों बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता आ सकता है। यहाँ पर वो नुक्ता कौन है? एम है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि तीनों जो नुकात है एक ही खत पर है, एक ही लाइन में है। पहले ए है, फिर एम है, फिर क्या है? बी है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बी क्या होगा? किताए खत का या किते का वस्ती नुक्ता होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ए एम है ये मुतमासिल हुआ है कि एम बी के या बी एम के। इस तरह से लिख सकते हैं अपन किता ए एम मुतमासिल है किता बी एम के या एम बी के। ठीक है, तो किता ए बी का वस्ती नुक्ता क्या है? एम कहलाता है। क्यों? क्योंकि एम से बी का फासला भी उतना ही है और एम से ए का भी फासला उतना ही है। मतलब यहाँ पर ए एम 2 सम का है और बी एम भी 2 सम का है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ए एम मुतमासिल है बी एम के। तो किसी भी किताए का वस्ती नुक्ता सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, जो यहाँ पर क्या है? एम है। तो उसके जो 2 किताब बन रहे, फिर ए बी के कौन से 2 किताब बन रहे? ए एम बन रहा और बी एम बन रहा। ये दोनों कैसे रहेंगे? मुतमासिल रहेंगे। अगला पॉइंट है किते का मवाजना। यहाँ पर 2 किताब आपको दिख रहे हैं। एक किताब है ए बी, एक किताब क्या है? ए बी है, और दूसरा किताब है सी डी। ये दोनों किताब को देखने से पता चलता है कि इनकी लंबाइयाँ मसावी नहीं है। फर्स्ट करो, ये अगर 3 सम का है और ये 6 सम का है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किताब ए बी छोटा है सी डी से, या किताब सी डी बड़ा है किताब ए बी से। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? ए बी की जो लंबाई कम है और सी डी की लंबाई ज़्यादा है, तो यहाँ हम लेंथ ऑफ ए बी इज लेसर देन लेंथ ऑफ सी डी। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी किताब ए बी छोटा है सी डी से। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किताब ए बी छोटा है किताब सी डी से। ये छोटे और बड़े की अलामत, जिधर कोना आता है वो छोटा रहता है, जिधर 2 सिरे आते हैं वो बड़ा रहता है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किताब सी डी बड़ा है किताब ए बी से। इस तरह ये हो गया किताए खत का मवाजना। मवाजने में क्या रहेगा? लंबाई कम तो छोटा, लंबाई ज़्यादा तो बड़ा। इस तरह से छोटापन और बड़ापन आप किताब का यहाँ पर शक्ल देख सकते हैं। आप यहाँ आप इसको एक किताब भी ले सकते हैं और एक शुआ ले सकते हैं, या दोनों शुआएँ ले सकते हैं, दोनों ख़त ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन ए बी बोल रहे हैं तो ये किताब रहेगा, और ख़त ए बी बोल रहे तो ये शुआ हो गई। ठीक है, उसी तरह एक शुआ है अपने पास सी डी नाम की क्या है? शुआ है। तो अब 2 किताब या 2 शुआएँ, यानी ए बी किताब और सी डी किताब, या ए बी शुआ और सी डी शुआ, अगर एक दूसरे पर उमूद है, यहाँ पर जैसे ए बी पर उमूद कौन है? सी डी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो किताए खत और या वो 2 शुआएँ एक दूसरे पर उमूद है, तो ये एक किताए खत एक दूसरे पर क्या है? उमूद है। इसको लिखते हैं कैसा? कि खत सी डी बोले तो ये क्या है? उमूद है काय पर? किताब ए बी पर। ठीक है, ये जो अलामत है उमूद की अलामत है, यानी परपेंडिकुलर की अलामत है। या आप शुआ सी डी उमूद है काय पर? किताब ए बी पर। इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर क्या रहते हैं? उमूद रहते हैं। ठीक है, 90 दर्जे का जाविया बनता है। उमूद में कितने का बनता है जाविया? 90 दर्जे का। तो 2 किताब या 2 शुआएँ या एक किताब और एक शुआ, अगर एक और उनको शामिल करने वाले ख़त एक दूसरे पर अगर उमूद हो, तो हम कह सकते हैं कि एक किताब एक शुआ और एक ख़त क्या है? एक दूसरे पर उमूद है। ठीक है, ये हो गया शुआ का और उमूदियत की खासियत। अगला है नुक्ता ख़त का, नुक्ते का ख़त से फासला। यहाँ पर ख़त दिया हुआ है आपको ए बी और एक नुक्ता दिया हुआ है सी नाम का। ठीक है,
तो यहाँ हम ये कह सकते हैं खत ए बी पर उमूद कौन है? सी डी। खत ए बी उमूद है पर किता सी डी, यानी नुक्ता डी काय पर है? खत ए बी पर ही है। नुक्ता डी खत ए बी पर ही है और उससे दूर एक फासले पर कौन है? नुक्ता सी है। तो सी डी का जो लंबाई है, सी डी का जो सी डी किते की लंबाई नुक्ता सी का खत से फासला कहलाएगी। अब अगर इसकी लंबाई अगर 5 सम है सी डी की लंबाई, तो ये खत से सी का फासला कितना होगा? 5 सम का। यानी नुक्ता डी को क्या बोलेंगे आप? उमूद का पाया, यानी उमूद कहाँ पर बना रहा है? वो डी नुक्ते पर बना रहा है, इसलिए अपन इसको डी नुक्ते को क्या बोलेंगे? उमूद का पाया, यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे आप फुट। अगर ये लंबाई समझ लीजिए ए है, सी डी की लंबाई अगर ए है, तो हम ये कह सकते हैं कि नुक्ता सी खत ए बी से ए फासले पर वाक़ है। तो ये हो गए हमारे कुछ नुकात जो हमको समझने थे बुनियादी तस्वुरात में। इसके बाद मश्क 1.2 ये हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।